देखिए आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं ना। तो बायोलॉजी के लिए हम हिंदी में क्या कहेंगे बोलिए, जीव विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। अब देखिए हम पहले जानते हैं कि जीव विज्ञान आखिर कहते हैं किसको है। थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर आपको चैप्टर में ले चलेंगे, है ना। पहला चैप्टर का क्या नाम है बोलिए, 10वां का जैव प्रक्रम। क्या है ना, जैव प्रक्रम है। उसमें जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा लाइफ प्रोसेसेस, है ना। जैव प्रक्रम में इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलिए, लाइफ प्रोसेसेस। अब देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे बोलिए, जीव विज्ञान कहते हैं। पढ़िए मेरे साथ साथ। विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखिए क्या कहता है कि समस्त जीवधारियों का, किसका बोलिए, ठीक है। जिस विज्ञान के जिस शाखा में समस्त जीवधारियों का अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे बोलिए, जीव विज्ञान। देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा आपको। एक तो हो गया हम लोग, है ना, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आगे जब आप पढ़ेंगे तो जंतु विज्ञान आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, है ना, और वनस्पति विज्ञान आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी बोलिए हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे कि अलग अलग पढ़ेंगे बोलिए, अभी एक ही साथ कंबाइंड पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ते हैं बोलिए, जब आप आगे कक्षा में जाएंगे तो आपको जंतु विज्ञान अलग मिलेगा पढ़ने के लिए और वनस्पति विज्ञान बोलिए अलग, है ना। इसको जूलॉजी कहते हैं, इसको बॉटनी कहेंगे, है ना। वनस्पति विज्ञान हो गया तो जंतु विज्ञान। लेकिन अभी हम लोग 10वां में बोलिए दोनों को सम्मिलित पढ़ेंगे कि अलग अलग पढ़ेंगे बोलिए, दोनों को सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे। तो यही कहता है कि समस्त जीवधारियों का जिसमें हम अध्ययन करेंगे उसी को क्या कहेंगे बोलिए, जीव विज्ञान कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। तो अब देखिए इसमें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है बोलिए, अरस्तु कहते हैं। किसको कहते हैं बोलिए, अरस्तु को कहते हैं। अब देखिए बायोलॉजी शब्द जो है ना कहाँ के भाषा है बोलिए, ग्रीक भाषा है। कहाँ के हैं? ग्रीक देश, जो ग्रीक भाषी थे ना, ग्रीक भाषी, उस सब उसका शब्द है ना। ये कितने शब्द से बने हैं बोलिए, 2 शब्द से। कितने शब्द से? 2 शब्द से। पहला क्या है बोलिए, बायोस, है ना। दूसरा क्या है, लोगोस। पहला क्या है बोलिए, बायोस, और दूसरा क्या है, लोगोस। पहला है बायोस और दूसरा क्या है बोलिए, लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या आता है, लाइफ या जीवन। लाइफ या जीवन, हिंदी में कहेंगे जीवन। अब देखिए लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है बोलिए, अध्ययन करना। स्टडी मीन्स क्या होता है, अध्ययन करना। यानी जीवन के बारे में हम जिस विज्ञान में अध्ययन करेंगे उसी को क्या कहते हैं बोलिए, जीव विज्ञान कहते हैं ना। जीवन के बारे में बोलिए, क्या सिर्फ हम लोगों में जीवन है कि पेड़ पौधा सब में है जीवन बोलिए, जंतु में भी है ना। जितना भी जीव जंतु है सब में क्या है बोलिए, जीवन है कि नहीं। तो वही कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु है सबके जीवन के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बोलिए, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन कहता है कि जीव विज्ञान का पिता तो है अरस्तु, है ना। लेकिन इससे पहले भी एक लेमार्क नाम का था फ्रांस का वैज्ञानिक। क्या है बोलिए, लेमार्क, जिसने बायोलॉजी शब्द दिया। जिसने क्या दिया बोलिए, कहेगा बायोलॉजी शब्द किसने दिया, कहेंगे बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क। कौन किया था बोलिए, लेमार्क ने। कब? 1801 ईस्वी में किया था, है ना। कब किया था बोलिए, 1801 ईस्वी में। किसने किया था बोलिए, लेमार्क नामक वैज्ञानिक। लेमार्क नामक वैज्ञानिक। लेकिन ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, कहेंगे फ्रांस के। कहाँ के थे बोलिए, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, है ना। तो पहला शब्द का जो प्रयोग किया था ना बायोलॉजी का, कौन किया था बोलिए, लेमार्क। कौन किया था, लेमार्क। कहाँ के वैज्ञानिक है बोलिए, फ्रांस के। कहाँ के वैज्ञानिक है, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और कब किए थे, 1801 ईस्वी में किए थे। इतना तक आप लोग समझ गए, है ना, लिख भी लिए हैं। अब देखिए कहते हैं कि बायोलॉजी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पहले यही नहीं जानते हैं कि आखिर सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं ना। अब देखिए सजीव और निर्जीव के बारे में पहले जानेंगे, है ना। अगर आपको कोई पूछ देगा कि मान लीजिए अभी आप बायोलॉजी पढ़ के आए हैं तो बोलिए आखिर सजीव और निर्जीव क्या है ना। अभी देखिए ध्यान दीजिए सभी यहाँ पे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास में थोड़ा बैठिए तो थोड़ा जग करके बैठिए, सोइए मत। अभी देखिए सजीव है और क्या है बोलिए, निर्जीव है। अब देखिए जीव विज्ञान अभी बोल दिए, है ना। जीव विज्ञान का परिभाषा दे दिया, जीव विज्ञान का जनक कौन है पढ़ लिए। उसके बाद पहला प्रयोग लेमार्क ने किया था ना जीव विज्ञान का। बायोलॉजी शब्द पहला प्रयोग वही किया था।
अब देखते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हम जानेंगे कि पहले आखिर बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो इसमें मेन चीज क्या है बोलिए, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। देखिए इसमें सजीव में क्या होता है कि इसमें क्या होगा बोलिए, जान होगा। क्या होगा बोलिए, जान होता है। जान का मतलब बोलिए क्या होगा, प्राण है ना। इसमें क्या होगा बोलिए, प्राण, इसको कहेंगे जान या प्राण होगा इसमें। उसके बाद बोलिए ये क्या करेगा बोलिए, श्वसन करेगा। क्या करेगा बोलिए, श्वसन का मतलब समझते हैं, सांस लेना को क्या कहेंगे बोलिए, श्वसन कहेंगे। सांस छोड़ने को क्या कहेंगे बोलिए, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, उत्सर्जन होगा। उसके बाद क्या होगा बोलिए, जनन होगा। क्या होगा, जनन होगा। बोलिए गति कर पाएगा, है ना, गति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बोलिए। गति को मतलब जानते हैं, आप लोग घर से चल के आए तो बोलिए गति हुआ कि नहीं हुआ। घर से अगर चल के आते हैं या हम यहाँ टहल रहे हैं तो बोलिए गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या बोलिए, ये सिर्फ सजीव में गति हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे में ऑप्शनल में लीजिए पौधा, क्या पौधा गति करते हैं, नहीं। पौधा में वृद्धि होता है। पौधा में क्या होता है बोलिए, वृद्धि होता है। हम लोगों में वृद्धि होता है, हम लोगों में क्या होता है बोलिए, ये वृद्धि दोनों में होगा। ये पुरुष में भी होगा, है ना, और ये पेड़ पौधा है ना, ये पेड़ पौधा में भी होगा, है ना। वृद्धि बोलिए दोनों में होता है, एक ही में होता है, दोनों में होता है वृद्धि। लेकिन कहेंगे गति, गति सिर्फ क्या करते हैं बोलिए, जीव करते हैं। लेकिन जीव में पुरुष करते हैं, पुरुष करेंगे, है ना। पुरुष वर्ग जितने हैं, जितने भैंस गाय भैंस है ना, जितने कीटाणु है सभी क्या करेंगे बोलिए, ये गति करेंगे। लेकिन जितने ये पौधा है, क्या पौधा को देखें, आज हमारे खेत में है, कल आपके खेत में चला गया, कभी सुने हैं, नहीं। लेकिन अगर किसी का भैंस खुल गया तो सुनते होंगे कि आपका भैंस मेरे खेत में आ गया था, है ना। लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि पौधा कभी आया था मेरे खेत में, कहते हैं। तो ये जितने भी इसमें गुण है सब किस में होते हैं बोलिए, सजीव में। किसमें होते हैं, सजीव में। अभी समझिए, बढ़िया से पूछेंगे, फिर कहेंगे वैसे प्राणी जिसमें जान हो, श्वसन कर सके, उत्सर्जन कर सके, जनन कर सके, गति कर सके, वृद्धि कर सके, क्या कहलाते हैं बोलिए, सजीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। बोलिए निर्जीव में इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। बोलिए एग्जाम्पल में आप समझे कि नहीं समझे। जैसे मैं कही तो इसमें क्या क्या होगा, सभी जीव जंतु। क्या कहेंगे बोलिए, सभी जीव जंतु, है ना। पेड़ पौधे कह देते हैं, पेड़ पौधे भी इसी में आ जाएगा, सभी जीव जंतु, है ना। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे में आ जाएंगे, छोड़िए। अब देखिए निर्जीव, क्या निर्जीव में इसमें कहेगा कि अगर मान लीजिए एक हार्ट हम बना देते हैं, हृदय, क्या बनाते बोलिए, आपको कहेगा हृदय निम्नलिखित में किस में होते हैं, कहेगा ईंट में, पत्थर में, या जंतु में। किसमें कहेंगे बोलिए, जंतु में होता है ना। आपको पता ना है कि सजीव निर्जीव क्या है, कहेंगे कि उसका हार्ट खराब हो गया, कहेंगे किसका, कहेंगे दवाल का। तो क्या होगा बोलिए, मानेंगे, दवाल का हार्ट होता है, दवाल में नहीं होता है। तो यही है। तो बोलिए अपना जो ईंट पत्थर है निर्जीव है कि सजीव है, बताइए। निर्जीव है। क्या है ये निर्जीव पदार्थ है। तो हम लोग सजीव और निर्जीव में अंतर समझ रहे हैं जी। क्या बोलिए, ये निर्जीव पदार्थ कभी इसमें प्राण होगा, नहीं होगा। प्राण होगा कि नहीं होगा बोलिए, प्राण नहीं होगा। चलिए बोलिए उसके बाद श्वसन करेगा, नहीं करेगा। श्वसन में ये सांस लेते हैं, क्या ये बोर्ड सांस लेते हैं, नहीं लेते हैं। क्या ये उत्सर्जन कभी सांस छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। क्या जनन करते हैं, जनन का मतलब नहीं समझे, संतान पैदा करना। क्या होता है बोलिए, संतान पैदा करना, ये जनन का मतलब होता है। अभी आप लोग देखे होंगे वृक्ष भी संतान पैदा करते हैं ना। अगर आम का वृक्ष है तो वो आम ही संतान पैदा करेंगे। अगर बबूल का है तो क्या करेंगे बोलिए, बबूल का ही करेंगे। तो यही कहते हैं कि संतान पैदा करने को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। गति क्या देखे हैं, आज मेरे घर में घर था, मेरे खेत में घर था, कल दूसरे खेत में घर चला गया, नहीं। वृद्धि बोलिए कभी बोर्ड में वृद्धि हुआ, आज लिए मान लीजिए हम 5 फीट का बोर्ड, कल कभी देखे 10 फीट का हो गया, नहीं होता है। तो इसमें वृद्धि सब भी नहीं होती है। तो ये देख लिए दोनों में अंतर। कहेंगे कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। आप लोग इतना लिखेंगे तो आराम से हो जाएगा। कहेंगे सजीव में जान होती है, निर्जीव में जान नहीं होती है। समझ रहे हैं सभी। सजीव श्वसन करते हैं, लेकिन ये श्वसन करेंगे नहीं करेंगे, है ना, ये नहीं करेंगे।
उत्सर्जन, ये सांस छोड़ते हैं और ले छोड़ते हैं ना, उसी को क्या कहेंगे बोलिए? हमारे शरीर से जितना भी अवांछनीय पदार्थ बाहर निकलता है ना, उसी क्या कहेंगे बोलिए? उत्सर्जन कहेंगे। उसी क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहते हैं। क्या देखे हैं, आज एक ईंट लाए हम 25 को ईंट बन गया, कभी देखे हैं? लेकिन ये जनन का मतलब वही है। अगर एक कोई मनुष्य है ना, उसके परिवार में 100 गो, अभी आप लोग को संस्कृत जब पढ़ाए थे तो धृतराष्ट्र को कितना पुत्र था बोलिए? 100 गो। कैसे हुआ बोलिए? क्योंकि उसमें जनन की भगवान ने क्षमता दिया है ना। जनन करने की क्षमता सभी जीव जंतु में दिया है। किसमें दिया है बोलिए? सभी जीव जंतु में ही दिया है। क्या निर्जीव पदार्थ में दिया है? नहीं दिया है। गति करना, क्या कभी देखे ईट पत्थर गति करते हैं? नहीं। आज इसको बोर्ड को मान लीजिए यहाँ पे हैंग कर दिया, यानी यहाँ पे लटका दिए, तो क्या यही रहेगा कि जब तक इसको कोई नहीं छुएगा तब तक ये दूसरी जगह जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये आपको क्या हो गया? निर्जीव हो गया। अब गति हो गया आपको वृद्धि। वृद्धि मीन्स क्या देखें, कभी फैलता है? आज इतना पतला था, कल इतना मोटा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो ये निर्जीव है ना। तो आपको ये हो जाएगा। इसमें जैसे में हम लिख सकते हैं, ईंट हो गया, पत्थर हो गया। अच्छा, गाड़ी होता है ना, गाड़ी, जितना भी गाड़ियां हैं बोलिए, क्या गाड़ियां सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। घर क्या है बोलिए? निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव में अंतर देख लिए कि नहीं देख लिए? आप लोग भी लिख लीजिए इसी तरह से कर करके, जैसे ये पॉइंट हम करके रखे ना, इसी तरह से आप लोग भी इधर करिएगा। इसमें प्राण ऐसे क्रॉस करिएगा, मतलब नहीं होते हैं। श्वसन नहीं करते हैं, ये उत्सर्जन नहीं करते हैं, जनन नहीं करते हैं, गति नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है, करके लिख लीजिए। आइए देखिए, जीव विज्ञान में सबसे पहले क्या जीव विज्ञान क्या है पढ़ लिए। जीव विज्ञान का पिता कौन है पढ़ लिए। जीव विज्ञान में जब तक हम सजीव निर्जीव में अंतर नहीं समझेंगे तब तक बोलिए क्या जीव विज्ञान अच्छा लगेगा पढ़ने में? नहीं लगेगा। अब इसमें एक और चीज है पढ़ने के लिए, वो है आप लोग सुने होंगे स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी है ना, कहेंगे स्वपोषी और परपोषी, है कि नहीं? स्वपोषी और परपोषी। अच्छा, स्व का मतलब होता है स्वयं। क्या होता है बोलिए? कहता है स्वयं अपना क्या करे? भरण पोषण करे। क्या करे अपना बोलिए? अपना भरण पोषण करे। देखिए, अभी आप लोग को पोषण पढ़ाएंगे, आगे इसी चैप्टर में पोषण पढ़ाएंगे, भोजन क्या है वो भी पढ़ाएंगे। इसमें मतलब होता है पर का मतलब होता है दूसरा। पर का मतलब क्या होता है बोलिए? दूसरा, प्लस में पोषण, दूसरा का मतलब है ना। पर का मतलब क्या होता है बोलिए? दूसरा। पर का मतलब क्या होगा? दूसरा। पोषी का मतलब पोषण समझिए, है ना। कहते हैं कि जो स्वयं अपने आप से भोजन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बोलिए? स्वपोषी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसमें आप लिख सकते हैं, अभी लिखाएंगे आपको स्वपोषी और परपोषी में अंतर क्या है, आप लोग खाली समझिए। अभी देखिए, हम लिखते हैं जो स्वयं भोजन करता है, स्वयं अपने से भोजन करता हो और दूसरे पर आश्रित हो कि नहीं हो बोलिए? आश्रित नहीं हो, स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है बोलिए? स्वपोषी कहलाता है। इसमें देखिए इसका उल्टा चलेगा। इसमें क्या चलेगा बोलिए? इसका सभी समझो। यहाँ पे स्वपोषी बोलिए जो स्वयं से अपना भोजन बनाए। जो स्वयं से अपना क्या बनाए बोलिए? भोजन बनाए, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी कहते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे अभी आप लोग देखेंगे जितना भी हरे वृक्ष है ना, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं बोलिए? खुद से भोजन बनाते हैं कि हम लोग से मांगते हैं बोलिए? खुद से भोजन बनाते हैं। कभी देखे हैं आपके घर के जो आंगन में है वृक्ष कहेगा कि हमको खाना दो? बोलता है जी? नहीं बोलता है। वो खुद से अपना क्या करते हैं? भोजन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके साथ से उसके है ना पत्तों में हरित लवक पाए जाते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक है जो क्या करते हैं? पौधा को हरा भरा रखते हैं। उसी से क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी वो लोग क्या लेते हैं? सांस के रूप में। क्या लेते हैं? सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में क्या करते हैं?
अभी आपको कहेगा क्या पौधा रात में भोजन बनाते हैं, हाँ या नहीं? नहीं बनाते हैं। अगर कहेगा कि क्यों नहीं बनाते हैं, जब हम उसको मरकरी का लाइट दे ही रहे तो क्यों नहीं बनाते हैं? जब कहते हैं कि सूर्य किसी भी प्रकाश में भोजन बना लेंगे कि ओनली सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाएंगे, ओनली सूर्य के प्रकाश से भोजन बना लेंगे पौधे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। अगर कहेंगे क्या मरकरी या वेपर लाइट के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, नहीं बनाते हैं पौधे, ओनली किसके, सूर्य की रोशनी चाहिए। किसकी रोशनी चाहिए? यानी सूर्य का रोशनी चाहिए, सूर्य का रोशनी चाहिए, है ना। ये रोशनी लड़की ने समझ लीजिएगा, है ना, सूर्य का रोशनी या सूर्य का प्रकाश हम लिख लेते हैं, तो तुम लोग जो है ना बहुत इसमें रोशनी का नाम ही समझ लेंगे। जो स्वयं अपने से भोजन करता हो, क्या करता हो बोलिए? जो अपने से स्वयं भोजन करता हो और दूसरे पर आश्रित न हो, उसी को क्या कहेंगे बोलिए? स्वपोषी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे पर आश्रित हो क्या कहेंगे बोलिए? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, नहीं बनाता हो और दूसरों पर आश्रित हो। दूसरों पर क्या हो बोलिए? आश्रित हो, क्या कहलाएगा बोलिए? परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाता है। अभी आप लोग देखे होंगे परपोषी भी कई प्रकार के पढ़ेंगे, है ना। आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो परपोषी अभी काफी एक कई प्रकार के होते हैं। अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि बोलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाता है कि नहीं बनाता है? बोलिए स्वयं नहीं बनाता है। जैसे कहेंगे हम लोग मानव है, क्या हम लोग अपने से भोजन बना लेते हैं? क्या अपने से भोजन बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अपने से भोजन, बताइए? जब तक बोलिए खेत में अनाज नहीं होगा, क्या हम लोग उसको वैसे बना लेंगे? अनाज हम लोग उपजाते हैं, लाते हैं ना, दाल उपजाते हैं, मेहनत करते हैं, तब भोजन बनाते हैं। बनाते हैं नहीं बनाते हैं? लेकिन इसको क्या मेहनत करना पड़ता है, इसको कहीं जाना पड़ता है। भगवान ने कहा पेड़ पौधा को कि मानव, ये दोनों कहा कि मानव है, यहाँ हम लोग वृक्ष है, मानव और वृक्ष है। तो ये वृक्ष कहता है भगवान को, भगवान मानव को टांग हाथ दिए हैं, ये एक दूसरे से दूसरे जगह जाएगा, हम लोग को क्यों नहीं दिए हैं? तो कहा कि देखो तुम लोगों का क्या करना, लोगों का हमेशा रक्षा करना। अगर ये ऑक्सीजन हम लोग को नहीं देंगे तो बोलिए हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो अगर पेड़ पौधा कहा कि अगर तुम लोग इधर उधर जाओगे ना, तो आज यहाँ मान लो इसके खेत में, कल उसके खेत में, क्या होगा? हमेशा लड़ाई होता रहेगा। क्या रहेगा? लड़ाई हुआ। इसलिए कहा तो हम लोग भोजन कैसे बनाएंगे? कहा तुम लोग खाली एक जगह रहना, तुमको कुछ नहीं करना है, ओनली सब कुछ हम ही देंगे। सब कुछ क्या करेंगे बोलिए? हम ही देंगे। पानी बोलिए नीचे से जड़ के द्वारा सोखते हैं, सोखते नहीं सोखते हैं? किस विधि से बोलिए? कहेंगे जौ से जौला, जौ से जैलम, जौ से जैलम। भोजन किस विधि से बनाते हैं? फ्लोएम। किससे बनाते हैं? फ्लोएम। अभी आप लोग कम पढ़े हैं, इसमें नहीं समझ में आएगा ज्यादा, लेकिन आपको समझना है कि जैलम प्रक्रिया द्वारा ये जल का क्या करते हैं विधि, अपना मिट्टी से जल को अवशोषण कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और फ्लोएम विधि से क्या बनाते हैं? ये भोजन बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, मानव दूसरे पर निर्भर होते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं? अब बोलिए हम लोग को दूध लेना है, तो बोलिए हम लोग दूध अपने आप बना लेते हैं कि गाय भैंस से ले लेते हैं? बोलिए गाय भैंस से। अच्छा बोलिए अगर गाय भैंस भी बोलिए किस पे आश्रित है? बोलिए दूसरे पे कि अपने आप पे है? बोलिए ये भी दूसरे पे आश्रित है, ये भी किस पे आश्रित है? बोलिए दूसरे पे आश्रित होते हैं। कहेंगे कैसे? अगर जब तक इसको हम खाने के लिए नहीं देंगे, जब तक इसको हम कहीं घास चराने के लिए नहीं ले जाएंगे, तो क्या घास इसका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो ये भी किस पे निर्भर है? बोलिए दूसरे पर। आप देखे होंगे आप लोग के केसों में जू भी होगा, होता है कि नहीं होता है? ये किस पे निर्भर करता है? बोलिए दूसरे पर है कि अपने पर? दूसरे पर निर्भर करता है। यही सब जो कैटेगरी है ना, ये आपको परपोषी भी कई प्रकार के देखने को मिलेगा, उसमें अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटते हैं। अभी आप देखे होंगे कभी कभी कौवा है ना, भैंस के कान को साफ करते हुए देखे हैं? बोलिए वो अपने आप पे आश्रित है, दूसरे पे आश्रित है? बोलिए दूसरे पे। एक ये हम लोग देखिए, हम लोग किस पे आश्रित है? बोलिए पेड़ पौधा पे, है कि नहीं? बकरी भी बोलिए पेड़ पौधा पे, होता है कि नहीं होता है? हम लोग अनाज पे होते हैं, हम लोग बकरी को भी खा जाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप लोग पढ़ाएंगे उत्पादक वर्ग होता है, एगो उत्पाद वर्ग होता है ना, ये सब आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन क्या होता है। कई प्रकार के वर्ग होते हैं। वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो कई प्रकार के वर्ग पढ़ेंगे।
लेकिन इसमें अभी इतना समझ लिए, स्वपोषी और परपोषी समझे कि नहीं समझे बताइए। जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, जो दूसरे पर निर्भर नहीं हो या दूसरे पर आश्रित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे बोलिए, स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गया। परपोषी बोलिए जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो और दूसरे पर आश्रित, तो उसे क्या कहते हैं बोलिए, परपोषी कहते हैं। आज इतना तक बायोलॉजी पढ़ लीजिए, कल से आपको नया चैप्टर है ना, नया चैप्टर देखने को मिलेगा, जैव प्रक्रम। क्या मिलेगा बोलिए, जैव प्रक्रम, है ना। कल से आपको ये बेसिक है, इतना तक पढ़ा है। इसके बाद आप लोग उतार लीजिए स्वपोषी क्या है और परपोषी क्या है, उतार लीजिए, कल से चैप्टर चलेगा।